नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, वर्तमान समय में मंकी पॉक्स बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स वायरस क्या है और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना क्योंकि वर्तमान में भारत में भी इसका एक केस यानी कि मंकी पॉक्स का एक केस मिल चुका है केरल में। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यह जो मंकी पॉक्स है यह कैसे फैलता है और कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसके क्या लक्षण हैं, ठीक है। इसके अलावा के क्या यह कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकता है, इसकी कोई वैक्सीन बनी या नहीं बनी, और जो भी वायरस के मामले आते हैं अधिकतर केरल से ही क्यों आते हैं, ठीक है, और ये कैसे फैलता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बस बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि इसका नाम है मंकी पॉक्स, ठीक है, यह बंदरों से फैला हुआ बीमारी है। हालांकि यह कोई नया वायरस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बदन पर यानी कि जो हमारी त्वचा है उस पर ऐसे ऐसे दाने निकल आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे भी दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर लाइक वाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि बहुत त्वचा पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, ठीक है। पॉक्स मतलब होता है चेचक। तो चेचक की तरह ही यह त्वचा पर बहुत सारे दाने निकल के आ जाते हैं और यह फफोले एक समय के बाद फट जाते हैं, ठीक है। और पूरा शरीर एकदम ख़राब स्थिति में आ जाता है और बहुत ही दर्दनाक स्थिति यह होती है, ठीक है। आप इसके सामने देख सकते हैं इसका कैसा होने के बाद होता है। तो चलिए बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो देखिए, सन 70 मतलब वर्तमान में दुनिया में 70 से भी ज़्यादा देशों में यह मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है। कौन कौन से देश हैं यहाँ पर हम लोग उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि 14 जुलाई को, ठीक है, यानी कि आज के 2-3 दिन पहले 14 जुलाई को केरल ज़िले के कोल्लम मतलब केरल के कोल्लम ज़िले में देश का पहला मंकी पॉक्स वायरस के सामने आ गया। कैसे आया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यूएई दिख जाएगा, ठीक है। यूएई से एक युवक आया यहाँ पर केरल में, केरल का निवासी था, यूएई से अभी हाल ही में लौटा था, ठीक है। और उसका जब चेक किया गया तो उसमें मंकी पॉक्स वायरस मिले। और वर्तमान में पूरी दुनिया में बात करें तो 11,000 से भी ज़्यादा इसके मामले आ चुके हैं। और इस एक ही वायरस के मिलने के कारण भारत में टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि जब याद करिए, जब कोरोना महामारी आई थी तो पहला मामला भी यहीं केरल में मिला था। और एक ही मामले से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस कहाँ कहाँ कितना फैला, तो उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान में 75 देशों में और 11,634 केस इसके अब तक आ चुके हैं। कौन से देश में कितना कितना है, यहाँ पर आंकड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कनाडा दिख रहा है यानी कि उत्तरी अमेरिका वाला बात कर लें तो कनाडा में 485 केस हैं और यहाँ पर अमेरिका में 1464 केस हैं। यहाँ पर अन्य देशों के दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में एक केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर रूस में भी एक केस सामने आ चुका है, ठीक है। और यह धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। हालांकि यह वायरस जो है यह नया वायरस नहीं है, यह सन 1950 के बाद इस वायरस को देखा गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कब इसे देखा गया। तो देखिए, पहली बार इसको मंकी पॉक्स वायरस को 1958 ईस्वी में खोजा गया था और तब से रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे और इंसानों में इसका पहला मामला 1970 के दशक में कांगो में 9 साल के बच्चे में पाया गया था। अब कांगो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांगो, ठीक है। तो कांगो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो कांगो में पहला मामला देखने को मिला था 1970 में एक 9 साल के लड़के में। और उसके बाद से यहाँ पर जो पहला मामला मिला था यह बंदरों में मिला था, ठीक है। इसी कारण इसे मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। और मंकी पॉक्स और चेचक एक ही वायरस फैमिली के हैं, क्योंकि देखिए, चेचक भी होता है तो शरीर पर ऐसे ही दाने उभरे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह उसी परिवार का है और तो चेचक फैमिली से ही है। और 1980 के दशक में चेचक को दुनिया से खत्म घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और उसका अनुभव मंकी पॉक्स के इलाज में काम आ सकता है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह बड़े पैमाने पर फैल रहा है, जिससे दुनिया में एक टेंशन बन चुका है।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका संक्रमण कैसे होता है और कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है, कैसे फैलता है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए मंकी पॉक्स जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो स्किन पर जब फफोले हो जाते हैं तो इसमें से पस या फिर मवाद जैसी चीज़ें आने लगती हैं, और आने के बाद यदि वह कोई अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया तो उसको भी होने के चांसेस हैं। तो जिस व्यक्ति की भी हो उससे दूरी बनाए रखें। और इसके अलावा देखिए कैसे इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। तो शुरुआती लक्षण में बुखार आएगा, हल्का हल्का कंपकपी आएगा, लिम्फ नोड में सूजन आ जाएगा और कमर में भी दर्द रहने लगेगा और शरीर में दर्द बना रहेगा और थकान जैसी हालत इसमें आपको मालूम देगी। यदि ऐसा लक्षण है तो डॉक्टर के पास जल्द भागें। और देखिए बुखार शुरू होने के 3 दिन के बाद ही शरीर पर दाने निकलने लगते हैं, ठीक है। तो शरीर पर दाने निकलने शुरू हो जाएंगे जो कि फफोले या फिर फफोले का रूप ले लेंगे, और शुरुआत में यह चेहरे पर ही होता है। शुरुआत इसका कहाँ से होता है, चेहरे से ही होता है, और यह धीरे धीरे हथेली पर और तलवों में, इसके बाद पूरे शरीर पर फैलने लगता है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करें तो ये लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहता है, और लक्षणों के गंभीर होने पर जान का भी खतरा हो सकता है। इसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर स्ट्रेन के आधार पर 1 से 10% तक होता है, और संक्रमित व्यक्ति इस बीमारी के दाने पड़ने से 1-2 दिन पहले ही ट्रांसमिट करने लगता है और तब तक फैलता है जब तक कि दाने में पपड़ी नहीं उधर जाती, ठीक है। तो यह सब इसके लक्षण हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं कि सबसे पहले पाया कहाँ गया था, तो हमने बता दिया कांगो में पाया गया था, अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका से ही ज़्यादातर वायरस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी वाला इलाका ज़्यादा होता है और यहाँ पर उतनी साफ़ सफाई और देखेंगे तो जंगल उंगल यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ के आदिवासी जनजाति ज़्यादा रहती है, तो कच्चे पक्के मांस बिना भूजे भी खा जाती है, ठीक है। और यहाँ का खान पान बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए अधिकतर वायरस यहीं से निकलता है, ठीक है। अब देखिए क्या यह महामारी में बदल सकता है। तो देखिए WHO यानी कि यूरोप की WHO की माने कि जो पैथागन थ्रेड टीम के प्रमुख रिचर्ड पेडामिक के मुताबिक मंकी पॉक्स आसानी से नहीं फैलता है, क्योंकि यह कोरोना जैसा है नहीं कि छींकने से दूसरे के यहाँ चला जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति कोई वस्तु छू दिया तो उसे कोई अन्य छुएगा तो फैल जाएगा। यह ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बहुत जल्दी यह बीमारी नहीं फैलती है, और इसके आउटब्रेक को लेकर कोविड-19 जैसे बड़े वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। लोग संक्रमण से बचाव के लिए सेफ रह सकते हैं, ठीक है, और हाइजीन का भी ध्यान और नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। और इसके अलावा यूके का जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का मानना है कि इसके देश भर में फैलने का रिस्क बहुत ही कम है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बात में कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स वायरस म्यूटेट यानी कि अपना रूप बदल कर करके और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह कोविड जैसा नहीं है। हालांकि वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। और मंकी पॉक्स की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा यूरोप देशों में आया है। लगभग 80% से भी ज़्यादा केस यूरोप देश में ही देखने को मिले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूरोप देश यानी कि यूरोप यानी कि इस वाले इलाके में ही सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले हैं, और यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूरोप में भी ऐसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जहाँ से फैलता है यानी कि इस वाले देश में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, इस वाले क्षेत्र में। तो मंकी पॉक्स क्या है, वायरस क्या है या कैसे फैलता है, ठीक है, वर्तमान में इसकी क्या हालत है, हमने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आया है तो दूसरों को भी सचेत करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।